देखिए बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है इसको जरा ध्यान से समझें। आगे हम कुछ बताएं उससे पहले हम एक चीज आपको बताएंगे। जैसे हम सभी लोगों ने बचपन में एक खेल जरूर किया है, और वो खेल क्या है कि हमने स्केल ली और उसको अपने बालों से रगड़ा, और उसके बाद हम स्केल को अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज स्केल में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये इस तरह का खेल लगभग हम में से सबने किया है। और आपको बताएं, इस तरह के फिनोमेना की जानकारी लोगों को हजारों सालों से है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो उनको रगड़ने पर उन ऑब्जेक्ट्स में ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो कागज के छोटे टुकड़ों या और किसी दूसरी छोटी चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की उनमें एबिलिटी आ जाती है। लोगों को इस बारे में जानकारी काफी लंबे समय से थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए तो ग्लास रॉड में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कागज के छोटे हल्के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। अब इस तरह की जानकारी तो लोगों को हजारों सालों से है, लेकिन उनको ये कभी नहीं पता था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यहां पर आप देखेंगे, एक साइंटिस्ट आते हैं विलियम गिलबर्ट। ओके, ये इनका ड्यूरेशन जो है वो करीब 1544 से लेकर 1603, ये इनकी लाइफ है, लाइफ स्पैन है इनका। विलियम गिलबर्ट आते हैं और सबसे पहले इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो फिनोमेना है, ठीक है ना, कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क से हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कागज के छोटे टुकड़े जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इस फिनोमेना की सिस्टमेटिक स्टडी करें, और उन्होंने ना केवल ग्लास रॉड और सिल्क, इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और उनको आपस में रब किया और अपने एक्सपेरिमेंट को किया, और फाइनली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे। अब वो कंक्लूजन क्या है वो समझिए। उन्होंने कहा कि जब हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, उनको रगड़ते हैं, तो उनमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कागज के छोटे टुकड़े जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे नाउ दे आर इलेक्ट्रीफाइड। ओके, नाउ दे आर इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, अब बात सुनिए। फिर उन्होंने आगे बढ़ के एक बात और बोली कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है तो नाउ इट हैज ए चार्ज ऑन इट। सबसे पहले ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये विलियम गिलबर्ट लेकर आया है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है उसमें ये एबिलिटी है कि वो कागज के छोटे टुकड़े जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो हम कहेंगे नाउ दैट बॉडी हैज चार्ज ऑन इट। याद रखिए। अच्छा, वो इसके आगे एक स्टेप और गए। उन्होंने कहा a cause due to which object get electrified is called electricity। कि जिस वजह से कोई बॉडी रब करने पर इलेक्ट्रीफाइड होती है उस वजह को हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को देने का भी जो क्रेडिट है वो विलियम गिलबर्ट को जाता है। तो यहां पर जो है चार्ज जो टर्म है उसका इस्तेमाल सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने किया। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल विलियम गिलबर्ट ने किया। अच्छा, अभी हम लोग जो है यहां पर बात करते हैं चार्ज की डेफिनेशन की। देखिए, चार्ज जो होता है वो बड़ी फंडामेंटल चीज है, और जब कोई बहुत फंडामेंटल चीज होती है तो उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और
अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज की बहुत सी डेफिनेशन हो सकती है अलग अलग तरह से, लेकिन फिर भी हम यहां पर आपको चार्ज की एक डेफिनेशन देते हैं। कहते हैं चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच बॉडी प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर हिंदी में बोले तो हम कहेंगे कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है या फिर उसे एक्सपीरियंस करती है। हम यहां पर ये एक तरह से डेफिनेशन है चार्ज की। हम यहां पर चार्ज की डेफिनेशन को मास की डेफिनेशन से कंपेयर करके दिखा रहे हैं। हम आपको मास की भी डेफिनेशन यहां बता रहे हैं। कहते हैं कि मास जो होता है वो किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। बात समझिए, उसी तरह से चार्ज जो है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से या तो बॉडी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है या फिर एक्सपीरियंस करती है। तो ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन है चार्ज और मास की डेफिनेशन का। बात समझ में आ गई? तो ये एक डेफिनेशन चार्ज की हो सकती है। क्लियर हो की बात? अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की, तो आप लोग जानते हैं, ये वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि कोई भी दो चार्ज बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, अब बात सुनिए। ये जो चार्ज बॉडीज एक दूसरे पर इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती हैं, ये दो तरह की होती है। अगर कोई दो लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस का मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस या फिर दो निगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वो रिपल्सिव फोर्स होती है। और अगर अनलाइक चार्जेस, कोई दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, अनलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वो फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी। बात समझ में आती है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चूंकि दो तरह के फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो यहां पर चार्ज भी हमारे क्या हैं, दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम मास से कंपेयर करें, जैसे अभी हमने शुरू में डेफिनेशन में मास से कंपेयर किया था चार्ज को, तो अगर हम यहां पर चार्ज के टाइप को मास के टाइप से कंपेयर करें तो मास एक ही टाइप का होता है। क्योंकि आप देखेंगे दो कोई भी मास बॉडीज होती हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही तरह की होती है, अट्रैक्टिव। तो इसी वजह से मास एक ही टाइप का होता है। जबकि दो चार्जेस के बीच में दो तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। तो इसी वजह से यहां पर चार्ज भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक टाइप को हम पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं और दूसरे टाइप को हम लोग नेगेटिव चार्ज कह देते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये तो बात हो गई। यहां पर हम लोगों ने चार्ज के ओरिजिन को देखा कि ये टर्म कहां से निकला। पहले तो हमने यही बताया, विलियम गिलबर्ट ने इसको दिया था। फिर उसके बाद चार्ज को हम लोगों ने डिफाइन किया। फिर उसके बाद यहां पर हमने टाइप्स ऑफ चार्ज आपको बताया, दो तरह के टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोगों ने ये भी बात की कि दो चार्जेस जो है वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए बच्चों, अभी हम आप लोगों को अब यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है ये जरा देखिए आप लोग। देखिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट भी किया जाएगा, इसकी अपनी वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होनी चाहिए।
तो देखिए सबसे पहली यूनिट जो हम आपको बता रहे हैं इसकी यूनिट है जैसे कूलम। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है। ये कूलम साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर में चार्ज की यूनिट को जो है यहां पर कूलम भी कहा जाता है। अच्छा, चार्ज की और भी यूनिट होती है, जैसे देखिए आप लोग जैसे 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो ये ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज की यूनिट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ESU। और आप देखेंगे 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है इसको हम लोग स्टैटिक कूलम भी कहते हैं। ठीक है, ESU ऑफ चार्ज को आप स्टैटिक कूलम भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जो है फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। ओके, फ्रैंकलिन के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके ऑनर में जो है ये ESU ऑफ चार्ज को, ये जो यूनिट है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, यूएसए के थे, साइंटिस्ट भी थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉलिटिशियन भी थे। $100 के नोट पर आपको इनकी फोटो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक ये भी यूनिट है। अच्छा, आपको बताएं एक यूनिट और होती है, ये 1 कूलम इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज EMU। यानी EMU ऑफ चार्ज, ये भी जो है चार्ज की यूनिट होती है। इसको कहते हैं EMU, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और 1 कूलम जो होता है वो 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? तो ये सब जो है वो क्या है, ये यूनिट्स हमने आप लोगों को बताई चार्ज की, और वेरियस यूनिट्स में आप लोगों को रिलेशन भी बताया। क्लियर हो गया? आपको पता है ESU ऑफ चार्ज जो होता है ये CGS सिस्टम में ये यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, अच्छा एक यूनिट और देखिए, फराडे। चार्ज की यूनिट फराडे भी होती है। ये माइकल फराडे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये चार्ज की यूनिट फराडे भी है। और 1 फराडे जो होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है। 96,500 कूलम ये 1 फराडे के बराबर होता है। जनरली फराडे की यूनिट जो होती है वो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में इसको यूज करते हैं। बात समझ आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, इसको आप लोग देख लीजिए।